जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। अब आपको पता ही होगा कि आईटीआर फाइलिंग का समय नज़दीक आ गया है। मार्च 31 2024 ख़त्म होते ही आपकी आईटीआर फाइलिंग का टाइम शुरू हो जाता है। आपको सबको पता है 31 जुलाई 2024 जो लास्ट डेट रहता है। पिछली बार कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, वो लास्ट डेट होता है। उसके बाद आपका इसको ये चीज़ समझना है, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट। फाइनेंशियल ईयर होगा 2023-2024 जो बीत गया साल और अभी तक मार्च तक, ठीक है। पिछले मार्च से लेके अभी तक मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 2024 तक। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2024 ये असेसमेंट ईयर होता है। तो इस बार का आईटीआर जब भी आपका फॉर्म 16 आएगा तो आईटीआर फाइलिंग चालू हो जाएगा। कुछ लोग खुद से करते हैं, कुछ लोग दूसरों से भरवाते हैं। बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों ने फाइलिंग भरवाई थी ये लास्ट ईयर भी, और वो सर्विसेज भी है हमारे पास। जिनको नहीं समझ में आता है जो आईटीआर भरवाना चाहिए वो भरवा भी सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है कि आपको टैक्स जो है वो कटता है। काफ़ी लोगों को यही नहीं समझना मेरा कौन सा इनकम आता है उसका टैक्स लगता है नहीं लगता है। तो हमने क्या किया है आपके लिए, एक बहुत ही काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या उनका टैक्स कट रहा है नहीं कट रहा है और किस चीज़ का टैक्स कट रहा है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में, आईटीआर फाइलिंग के सिलसिले में काफ़ी लोगों को जिनको जानना है कि भाई किस चीज़ में टैक्स कट रहा है, कौन सा एलिमेंट है टैक्स का जो उनको एप्लीकेबल होता है, क्या अलाउंसेज आ उस पर टैक्स लग रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन सा आपका पार्ट है सैलरी का जिसमें टैक्स लगता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें टैक्स नहीं लगता है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कहाँ पे आपका टैक्स कट हो रहा है, कहाँ पे नहीं कट हो रहा है। और अगर आपको बेहतर तरीके से पता होगा तो आपको टैक्स सेविंग भी हो सकती है। और जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो खुद को ही पता होगा, जया करवा रहे हो उनको भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारा टैक्स एलिमेंट ऑफ द पेमेंट है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है ये टैक्सेबल एलिमेंट क्या है। पे इन द पे बैंड, ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे, डियरनेस अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हजार्ड स्पेशल हजार्ड अलाउंस, पैरा रिजर्व अलाउंस, स्पेशल कमांडो अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, डिपुटेशन अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ फर्नीचर, रीइंबर्समेंट वाटर, रीइंबर्समेंट इलेक्ट्रिसिटी, टेक्निकल अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, स्पेशल एक्शन ग्रुप अलाउंस, टेक्निकल पे, लैंग्वेज लगेज अलाउंस, क्वालिफिकेशन ग्रांट, लगेज अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, स्पेशल अलाउंस, टेस्ट पायलट अलाउंस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस, फाइट टेररिस्ट अलाउंस, ये सारे अलाउंस कवर कर लिए। जितने भी अलाउंसेज है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे टैक्सेबल एलिमेंट है। उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा 27 टाइप ऑफ अलाउंस दिए हुए या पे कैटेगरी है जिसमें कि आपके टैक्स कटेंगे। उसके नॉन टैक्सेबल एलिमेंट ऑफ द पे कौन सा है जिसमें कि आपके टैक्स नहीं लगेंगे। जैसे गारंटी अवार्ड है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, जिसके जो भी आपको पैसे मिले वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस है सम ऑफ 1/5 ऑफ द सैलरी एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस बेनिफिट ऑफ 5 पर एनम विच एवर इज लेस। ये आपको एंटरटेनमेंट होगा 5,000 तक के आपको फ्री होगा। एलटीसी होगा, लीव ट्रैवल कंसेशन होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अपॉन द लिमिट ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है। एलटीसी फॉरेन अलाउंस होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। भूटान कॉम्पनसेटरी अलाउंस होगा। सर्वेंट वेजेस अलाउंस होगा अलॉन्ग विद बीसीए। परचेज ऑफ क्रॉकरी, कटरी, ग्लासवेयर अगर आप परचेज करते हो उसका भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। आउटफिट अलाउंस और पोस्टिंग एम्बेसी में अगर आप जा रहे हो उसका एरियर्स ऑन कैश ग्रांट, फॉरेन अलाउंस, मैनमर अलाउंस अगर आप जा रहे हो म्यांमार में तो रिप्रेजेंट ग्रांट फॉर यूज ऑफ क्रॉकरी सेट, एनहांसमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट वेदर। देखिए ये जो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है जब भी आप रिटायरमेंट जा रहे हो, एनकैशमेंट ऑफ जो लीव एनकैशमेंट होता है उसका आपको पैसा मिलता है वो फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पेमेंट होता है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख का बड़ा अमाउंट होता है जो आपको मिलता है। एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, यहाँ पे एचआरआर बोला जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, रीइंबर्समेंट हाउस रेंट अलाउंस। ये क्वांटम एग्जामिशन ये यहाँ पे बॉम्बे और दिल्ली जो बड़े सिटीज़ है उसका जो नॉर्मली 4 बड़े सिटीज़ है, एक्चुअल अलाउंस एक्चुअल रिसीव रेंट पेड इन एक्सेस 10%, ये 50% ऑफ सैलरी अदर सिटी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 50% ऑफ सैलरीज का आपको एग्जामिशन मतलब इसमें दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से एग्जामिशन होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन सीए जो होता है वो आपको टैक्स क्या उस पर नहीं लगता। हॉस्टल सब्सिडी, सियाचिन अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस होता है, कंपनसेटरी फीड अलाउंस होता है, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फीड एरिया अलाउंस होता गया। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू मिड एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे दिया भी है कितना तक हो सकता है 600 पर मंथ के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट ग्रांटेड टू ब्लाइंड है तो ये इसमें और एक इन्फॉर्मेशन दिया उस टाइप के लोगों के लिए। हाई एल्टीट्यूड अनकॉन्जिनियल क्लाइमेट अलाउंस हो गया, देखिए यहाँ दिया हाई एल्टीट्यूड और कितना अलाउंस पर मंथ इतना तक आपको टैक्स फ्री रहेगा।
आइसलैंड अलाउंस होगा ड्यू टू ग्रांड मेंबर्स होगा, जैसे लक्षद्वीप हो गया, निकोबार हो गया, ये 3000 पर मंथ इंसर्ट, ये आपको इसका फ्री रहेगा। आउटफिट अलाउंस हो गया, किट मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस, रीइंबर्समेंट मेडिकल, एनी पेमेंट प्रोविडेंट फंड में जो भी पेमेंट मिलेगा आपको रिटायरमेंट पर, वो भी अलाउंस आपका फ्री। रीइंबर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस का वो भी फ्री रहेगा। देखिए ये सारे चीज़ें ना रूल रेगुलेशन के हिसाब से बेस्ट है, और आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया कौन कौन से ऐसे अलाउंस है जो कि अब मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये देख सकते हो प्रॉपरली कि कौन सा अलाउंस आपको के पे टैक्स लगता है, कौन से अलाउंस पे टैक्स नहीं लगता। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और ये अपने दोस्तों को ये पक्का शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे आपको नॉलेज होनी चाहिए आपका क्या टैक्स कट रहा है नहीं कट रहा है, ताकि आप टैक्स सेविंग कर सके। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, जय हिंद।